बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ डिप्टी कमिश्नर लोअर चतराल के ऑफिस के सामने, और यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में अगर आप मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पे कुछ बैनर लगा हुए हैं और उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि अशरियत का हक़ दो, अशरियत को बिजली दो। ये वो नौजवान लोग हैं जो किसी भी पार्टी से बलातर होकर, मतलब उनकी किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्तगी ज़रूर होगी, मगर इस वक्त एक उनका 1 पॉइंट एजेंडा है और वो ये है कि अशरियत को बिजली दो। ये लोग 7 बजे निकले थे कल, और ये तकरीबन कोई 30-32 घंटे पैदल सफ़र करते हुए अशरियत पहुँच गए, अशरियत से चतराल पहुँच गए, और यहाँ पे उनका डिप्टी कमिश्नर के साथ मुज़ाकरात होगा। रास्ते में चूँकि काफ़ी थकावट थी और चतराल के लोग भी मेहमान नवाज़ लोग हैं, तो रास्ते में जगह जगह लोगों ने उनको ठंडा पानी या जूस वगैरह जो भी था उनको पेश किया गया, मगर उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम की अपना हक़ तस्लीम करवाने के लिए, क्योंकि इनका बुनियादी हक़ है किसी भी शहरी का, जो ये हक़ है कि उनको पानी, सड़क, बिजली, तालीम और ये दीगर चीज़ें स्टेट फ़राहम करें, इनके बुनियादी हक़ है। और अगर इनको ये फ़राहम करेंगे तो ये इन पर कोई एहसान नहीं होगा, उनको बुनियादी हक़ है। तो हम इन लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये किस बात पे मजबूर हो गए कि ये 30 घंटे 32 घंटे पैदल सफ़र करके चतराल पहुँच गए। हमारे साथ रहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काजी सज्जाद अहमद है। पेशे के लिहाज से मैं वकील हूँ और मेरा ताल्लुक़ चतराल के गेटवे अशरियत से है। अशरियत की आबादी जो है वो तकरीबन 10,000 नफूस पर मुश्तमिल है, और हमारा एक अपना अलग कल्चर, एक अपनी रिवायात और अपनी तहज़ीब है। चतराल जो कि लावारी टनल बनने से पहले तकरीबन 6 महीने बाकी मुल्क से कटा रहता था, तो बर्फ़बारी की वजह से तो उस वक्त से अब तक अशरियतों की जो खिदमात हैं चतराल के आवाम के लिए, बर्फ़बारी के दौरान बीमार को देखभाल करना, बीमार को वहाँ से निकालना, लाशों को निकालना, इसके अलावा बहुत सी खिदमात हैं जो अशरियती को बिना किसी लालच के करती आई है। आज का जो ये आप देख रहे हैं जो नौजवान और लोग आए हुए हैं, ये कल सुबह 7 बजे अशरियत से निकले थे और एक एहतजाजी रैली लेकर आज तकरीबन 36 घंटे पैदल सफ़र करके चतराल के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मौजूद हैं। 1995 में सोशल एक्शन बोर्ड पीपल्स पार्टी के ज़माने में एक मनसूबे के तहत अशरियत में बिजली के जो टावर्स हैं वो नस्ब किए गए, ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए गए और तारें भी लगाई गई। उसके बाद से आज तक तकरीबन 25-28 साल गुजरने के बावजूद बिजली की करंट कई 1 सेकंड के लिए भी उसमें नहीं आई, हालांकि हम ज़िला चतराल के पहला गांव है। इसके अलावा अशरियत जो दीगर मसाइल हैं उनमें जो लावारी टनल अप्रोच रोड बन रही है वो भी गुज़िश्ता 2-3 साल से तातुल का शिकार है, उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है, उसका भी कोई नहीं पूछता। इसके अलावा जब ये अप्रोच रोड्स बन रही थी या टनल बन रहे थे तो वहाँ पे जो केमिकल्स थे वो उनका अखराज बग़ैर किसी हिफाजती तदाबीर के डायरेक्ट अशरियत के नाले में डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारे पीने का पानी मुतासर हुआ बल्कि हमारी खेतियाँ जल गई, हमारे पौधे जल गए। उस बारे में भी हमने बार बार इंतज़ामिया से और हुकूमत से गुजारिशात की, लेकिन किसी के कान पर जूं ना डेंगी। तो वो फ़ारसी का मक़ौला है कि तंग आमद बजंग आमद। तो आज ये अवाम अपने हक़ के हुसूल के लिए बहैसियत पाकिस्तानी अपने आइनी और बुनियादी हुकूक़ के हुसूल के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, और हमारा मुतालबा ये है कि हमें भी नेशनल ग्रिड से मुंसलिक किया जाए, चूँकि चतराल के दूर दराज इलाके भी अब नेशनल ग्रिड से मुंसलिक हो चुके हैं, लेकिन अशरियत जो कि चतराल का दरवाज़ा है वहाँ के 10-12 हज़ार अवाम आज भी बिजली जैसी नेमत से महरूम हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमें जल्द अज़ जल्द नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक किया जाए। आज तो हम पुरअमन तौर पे आए हैं, लेकिन अगर अब भी हमारे मुतालबे पे कान न धरा गया तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस ऐसे हैं कि जो यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को भी क्रिएट करेंगे और इंतज़ामिया और हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए हम बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत चतराली और बहसियत अशरियती मैं सूबाई हुकूमत के जितने भी नुमाइंदगान यहाँ पे हैं, DC AC द्रोश, हमारे MPA साहब, MNA साहब और दीगर जितने भी सियासी अहदेदार यहाँ पे हैं, उनको मैं ये वार्न करना चाहता हूँ कि हमारे इस मसले को पुरअमन तरीके से हल किया जाए, जिस तरह कि हम पुरअमन तरीके से आए हैं, बसूरत दीगर तंग आमद बजंग आमद। तो फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं,
हम चतराल पेशावर रोड बंद कर सकते हैं। यही बिजली जो है वो अशरे से गुजर कर आ रही है, हो सकता है हम बिजली को मुनक़ता कर दें। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं जो मैं ये बातें कर रहा हूँ ये धमकी के ज़ुमरे में आती हैं और शायद मुझ पर कोई कानूनी चार्जेस भी लग जाएँ, लेकिन हमने ये तहैया किया हुआ है कि अपने हक़ के हासिल के लिए हम कट मरेंगे। जो भी हुकूमत इंतज़ामिया या हुकूमत करना चाहती है कर ले, हम उसका सामना करेंगे, लेकिन अपना हक़ लेकर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवानुल्लाह है, मैं अशरेत का बाशिंदा हूँ और मैं पेशावर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ LLB का। और हम कल सुबह निकले थे 7 बजे। हमारा जो मकसद है सिर्फ़ एक ही मकसद है, अशरेत को बिजली दो, ये बुनियादी मकसद है। हमारी छुट्टियाँ हुई 13 जून को, मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ, हमारी छुट्टियाँ हुई थी 13 जून को। मैंने सिर्फ 2 महीने पेशावर में गुजारा इसलिए कि अशरेत में बिजली नहीं थी। इस जून जुलाई के महीने में पेशावर में गुजारना ये कोई जहन्नम ही है। आप ख़ुद सोचें कि हम स्टूडेंट को इतना मसला है तो औरों को कितना मसला होगा। इसी मसले को हल करने के लिए हम कल 9 बजे अशरेत से निकले थे और अभी 12 बजे हम चतराल टाउन पहुँचे हैं। अभी DC ऑफ़िस के सामने हम खड़े हैं। हम DC साहब से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मसले को हल कर ले और अशरेत के अवाम को सुकून दें। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम अरफान इलाही है, मैं पेशावर यूनिवर्सिटी के बॉटनी का स्टूडेंट हूँ। हम 7 बजे निकले चतराल की तरफ। हमारा जो मेन मकसद है कि अशरेत को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, अशरेत को बिजली दो। इस मुहिम को लेके हम यहाँ तक पैदल हमने तकरीबन 33 घंटा हमने सफ़र किया। यहाँ पहुँचे हैं। हमारा मेन मकसद है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि 75 साल हुए पाकिस्तान आज़ाद हो के अशरेत को अभी तक बिजली नहीं मुयसर नहीं है। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो अपनी जो पढ़ाई प्रॉपर वे में नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई लाइट सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो वो अपनी पढ़ाई भी उनकी डिस्टर्ब होती है। इस वजह बहुत से इन गिनत मसाइल का शिकार है अशरेत। तो आखिरकार हम इससे तंग आके हमने पैदल सफ़र यहाँ मजबूर हुए कि हम यहाँ पे पैदल सफ़र करें। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं अपनी मुतालबा को हासिल करने के लिए। अपने रास्ते में ये महीना जिस तरह आप जानते जुलाई बहुत गर्म महीना है, तो एक तो ये तपश है गर्मी का, तो उसको हमने सहा हमने। तो इसके बाद बहुत सी सख्तियाँ हमें मतलब पानी की किल्लत थी रास्ते में, तो हमने से सब कुछ बर्दाश्त किया। आखिरकार हमारे पाँव में छाले पैदा हुए। इतने हमने सफ़र करके यहाँ पे इस मुतालबे को हासिल करने यहाँ पे आए हैं ताकि अशरेत को जल्द अज जल्द हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए। तो वरना ये एक लीगल प्रोसेस है, अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए तो हम अपने हक़ को इस्तेमाल करेंगे, या इन केस नहीं प्रोवाइड हुई इलेक्ट्रिसिटी हम रोड भी ब्लॉक कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है फिर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम आफ्ताबुल्लाह है, मैं दीर का बाशिंदा हूँ। मैं अपने अशरेतों का भांजा हूँ, इनके साथ एज़ ए मेहमान आया हूँ। और यहाँ जो मसला है अरसे दराज से अशरेत तो मसाइलिस्तान है, इसमें जो अभी तक जो मेन मसला है वो बिजली का है। बिजली के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये लोग अशरेत वाले बिजली के फ़वाइद से महरूम हैं। हम कल 7 बजे निकले थे, 32 घंटे सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। रास्ते में बाज़ साथी बीमार भी हो गए, वो हमने आगे पहले अस्पताल को मुंतकिल किए। हमारे पाँव में छाले भी हो गए हैं और भी पानी के भी मसाइल थे। इंतज़ामिया वालों ने कोई आखिरकार हमने पोस्ट करके उसके बाद उन्होंने 2-3 पुलिस वालों को भेज दिए। अच्छा, इनका मुतालबा क्या है? उनका जो मुतालबा है वो बिजली का है। यहाँ चतराल को मलाकन डिवीज़न से 1995 में बिजली आई है। अशरेत के सीने से होकर वो चतराल पहुँची है, मगर अशरेत वालों को बिजली नहीं मुहैया की गई है। इसलिए उनका हक़ बनता है बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए हुए उनको बिजली प्रोवाइड किए जाए, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इन लोगों का क्या है कि अगर उनको हक़ नहीं मिला तो फिर उनका दूसरा कदम क्या होगा? इनका वो तो कमेटी वाले ख़ुद तायन करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है, हम चतराल के इंतज़ामिया से ये उम्मीद रखते हैं ये बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस पैदा किए बग़ैर वो मसले को हल करेंगे। अगर नहीं किया तो बहुत से रास्ते हैं, रोड हम बंद कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अदनान नसब है और मैं अशरेत से ताल्लुक़ रखता हूँ। और हमने 18 तारीख से जुलाई 18 तारीख से ये रैली स्टार्ट किया है अशरेत से, जो कि 66 किलोमीटर इसका टोटल रास्ता है। तो हमारा जो मकसद है, मिशन है, वो ये है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। क्योंकि अशरेत जो ना ये फ़र्स्ट वे ऑफ चतराल है कि वहाँ से चतराल जो ना स्टार्ट होता है, इनिशियल वे हैं। तो सबसे पहले देखो
कि इनिशियल में जो होता है इसको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। देखो जो एंड में है इधर चित्राल जो ना ये मतलब आखिर में मसूज है वगैरह और जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बिजली प्रोवाइड की गई है, लेकिन जो मेन वे जो स्टार्टिंग है वहाँ पर बिजली नहीं है। तो इस सिलसिले में हम अशरेत से इधर आए हैं कि हमारा जो हक़ है वह हमें प्रोवाइड किया जाए। ठीक है कि अशरेत में बच्चों को बहुत मसाइल है, स्पेशली मैं कंप्यूटर साइंस का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और अभी हम मतलब मुख्तलिफ़ कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इन कमीशन के लिए हम देखो तैयारी करने के लिए हमारे पास बिजली नहीं है, तो हम मतलब इसके लिए नीचे जाते हैं, पेशावर जाते हैं या चित्राल आते हैं। तो हर एक किसी के पास इतने फाइनेंशियली मतलब स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो इसको एफर्ट करे और वो नीचे जाए यहाँ चित्राल आके अपनी तैयारियाँ करे। तो इसलिए हम मतलब चाहते हैं कि हमें बिजली प्रोवाइड की जाए ताकि हम जो मसलों जिस मसलों में हम शिकार है इन मसलों से इंशाअल्लाह हम क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और अगर ये बिजली हमें प्रोवाइड नहीं की गई है तो हमारे लिए बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनको अगर हम इख्तियार करें तो पूरे चित्राल के अवाम को मसला होगा। तो अगर ये चाहते हैं कि चित्राल के जो अवाम है अगर इनको ये मसाइल ख़त्म होना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि चित्राल के अवाम के अगर मसाइल ना हो तो ये हमें बिजली प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कौम है अशरेत की, ये कल 7 बजे चली है और आज हम चित्राल पहुँचे हैं। आज हम डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफ़िस में मौजूद हैं। हमारे मुज़ाकरात हो गए और इस मुज़ाकरात का नतीजा हमारी जो कौम है, ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने यह बताया कि विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी में ये काम शुरू होगा अशरेत में। और ये हम 1 महीने तक देखेंगे कि ये वही इंतज़ामिया वाली बातें हैं कि नहीं वाकई प्रैक्टिकली अमलन इस पे अमल हो रहा है। तो आज जिस अंदाज़ में हम आए हैं, जितने आए हैं, एक महीने के अंदर आप सब सुन लें, 1 महीने के अंदर अगर इस पे अमल दरामद ना हुआ और अशरेत में काम शुरू ना किया गया तो फिर वापड़ा भी अपना हशर देख लेगी और उनका साथ देने वाले भी उनको भी पता चल जाएगा। सर सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो भी मुसीबत खुसूसन अशरेत वालों के आए हैं, सबसे पहले आप फारूक साहब पहुँचते हैं। पूरे चित्राल में बिल्कुल अशरेत नहीं। सेकेंडली जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। ये 1995 से लेकर ये लॉलीपॉप हमें दिखाते रहते हैं लेकिन नतीजे नहीं निकलता है। जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूँ कि ये वो कौम है कि पाकिस्तान के आज़ादी में जो आपके सामने ये वही कौम है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ चित्राल किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान का परचम लहराए। इसी कौम ने पाकिस्तान का परचम लहराया। सबसे पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में सबसे पहले अशरेत कम्युनिटी ने कहा, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक देखो पूरे पाकिस्तान में इस जदीद दौर में हमारे बिजली नहीं है। डोन डिस्ट्रिक्ट में देखो, पूरे चित्राल में देखो, हमें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे हम पाकिस्तानी हैं, नहीं हैं। आज मेरी एक बच्ची ने मेरे से क्वेश्चन किया जब नाश्ते पर दस्तरखान पर बैठे थे, तो बोला कि अब्बू हम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने कहा बेटा आपको पता नहीं हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। उसने बोला कि अब्बू जब पाकिस्तानी हमें बिजली क्यों नहीं है। उस 12 साल की बच्ची ने मुझे इतना शर्मिंदा किया कि उसने बोला कि जब हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे लिए बिजली क्यों नहीं है। इर्द गिर्द बिजली है। 30 किलोमीटर ये वापडा के जो टावर हैं हमारे सीनों से ऊपर गुजरे हैं। जो हमारे ज़मीन के हैं कंपेंसेशन भी उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान नहीं है, उसके बिजली से हम महरूम हैं। हम अशरेत वाले एक ऐसा हमारे से काम लेते हैं, जो मिनिस्टर आता है हम गेटवे में चुन के रहते हैं, तो हम उनकी मेहमान नवाजी भी हम करते हैं, उनके गले में हार भी हम अशरेत वाले डालते हैं, उनके लिए तालियां भी हम बचा रहे हैं। लेकिन पता नहीं, मैं ये हुकूमती वक़्त से और चित्राल के लीडर से पूछता हूँ कि ये क्यों हमारे साथ सुतेली सलूक हो रहा है। मैं अशरेत 1 का जनरल काउंसलर हूँ, तो मैं सबसे पहले तो ये नौजवानों को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने चित्राल में एक तारीख़ रकम की है। पहले भी बाप दादा के ज़माने में भी इसी तरह हुआ करता था, वो तारीख़ दोहराई है उन्होंने। तो
इसके बाद मैं डीसी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें मुतमईन किया, मुतमईन नहीं बल्कि गारंटी दी कि 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अगर ना हुआ तो इसके बाद डीसी हमारे साथ हैं, तो इस वजह से हम डीसी साहब से मुतमईन हैं। और अशरेत के इन गयूर नौजवानों और स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर सलाम पेश करता हूँ कि चतराल में एक तारीख़ रकम कर दी उन्होंने कि अशरेत से चतराल पैदल मार्च करके, पुरामन मार्च करके। मैं उनका एक बार फिर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया। अच्छा, अगर आपको लॉलीपॉप दिया गया तो उसके बाद सर इंशाल्लाह ये हम तो किश्तियाँ जला कर आए थे, तो ये एक हमारी रिवायत भी है, वो उनके साथ हमारी मुज़ाकरात कामयाब लगे हमें। अगर इसके बाद अगर हमें टरखा दिया तो उसके ऑप्शन हमारे पास हैं। ये हमारा हम प्लान बी में चल रहे हैं, शायद सोशल मीडिया था प्लान ए, लॉन्ग मार्च, पुरमन मार्च, ये हमारा प्लान बी था। इंशाल्लाह इसके बाद हम प्लान सी का लाएअमल तय करेंगे नौजवानों के साथ मिलकर। बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, बुनियादी डिमांड है। इस पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये जो है चतराल के लिए 11 फीडर्स अप्रूव किए, उसमें एक अशरेत भी है, तो तकरीबन कोई 35 करोड़ रुपए इसके लिए लोकेट हुए हैं। अभी हम जो SDO कंस्ट्रक्शन है जो चकदरा में बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे, वो आएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि प्रायोरिटी पे अशरेत का जो फीडर है उसको हम डालें और इस पे काम शुरू हो। अंदाज़न कब तक हो जाएगा? मतलब मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि इस मंथ में हो, अगले 1 महीने 30 दिन तक मैक्सिमम इंशाल्लाह। अच्छा। मसला यही है ना, आप बार बार कहते हैं कि टाइम लाइन कितना है, तो वो टाइम लाइन का मसला ये है कि सूबाई और मरकज़ी हुकूमत का मसला है। लेकिन मैक्सिमम आजकल चूँकि व्हाट्सएप का दौर है, डिजिटल गवर्नेंस है, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी इन चैनल्स को हम एक्टिवेट कर लें। ऑलरेडी ये अप्रूव्ड है, इस पर हम कोशिश करेंगे काम शुरू करें। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि ये अशरत के बाशिंदगान थे और ये बग़ैर किसी सियासत के, मतलब है कि सिर्फ अपना हक़ लेकर ये अशरत से पैदल रवाना हो गए। 32 घंटे इन्होंने पैदल सफ़र किया। कुछ लोगों से हमने जो बात कर ली तो उन बेचारों के पाँव में छाले पड़ गए और को 4 लड़कों को वापस भेज दिया और 11 नौजवानों को अस्पताल भिजवा दिया क्योंकि वो बीमार पड़ गए रास्ते में। क्योंकि 72 किलोमीटर का फासला है और 32 घंटे सफ़र कोई आसान नहीं है। मगर इन लोगों ने कि जो बताया कि वो इस बात पर मजबूर किया गया कि वो अपने हक़ के लिए लड़े, मर मिटे, आवाज़ उठाएँ और उन्होंने पुरअमन तरीके से एक अपना जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने तारीख़ रकम कर दी कि इन्होंने बग़ैर तोड़ फोड़ के अशरत से निकल गए, जो चतराल का पहला गेटवे है जहाँ से जितने भी VIP लोग हैं वो उधर से गुजर के आते हैं, बिजली वहाँ से गुजर के आती है और यहाँ जो 107 मेगावाट है गुलन के बिजली घर उधर से गुजर के नीचे डिस्ट्रिक्ट में जाती है। मगर वो कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा, इन बेचारों को अभी तक बिजली से महरूम रखा गया। तो इन लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से मुज़ाकरात कर ली और डिप्टी कमिश्नर लोअर चतराल ने उनको यकीन दहानी करा दी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका केस हम टैकल करेंगे, क्योंकि बिजली जो है वो वफाक के साथ है। तो ये डिप्टी कमिश्नर लोअर चतराल इनका केस वफाक को भेजेंगे थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि 1 महीने के अंदर अंदर इनको बिजली दी जाएगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि गर्म ज़मीन पर कोई पावर रखने को तैयार नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि फारूकी को अल्लाह ने ये हिम्मत दिया, ये स्टेमिना दिया कि जहाँ पे गर्म ज़मीन होते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले मैं कदम रखता हूँ, मैं पहुँच जाता हूँ। और हमें आप लोगों की दुआओं की भी ज़रूरत है कि आप हमारी सेहत के लिए और हमें दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह तौफीक दे कि हम हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ दें। आपका मेज़बान गुल हमद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपने बहुत सारे दुआ में हम याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अशरेत के पूरे अशरेत की तरफ से सहाफ़त के बेताज बादशाह गुल हमीद फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जिस तरह क्वेरीज की हमारे रैली की, तो मैं इसका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उसको जज़ाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।